नमस्कार, सुदर्शन न्यूज की हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी में मैं शिवांगी जैन एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी के नई दिल्ली स्थित आवास पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में दोनों राज्यों के बीच जल वितरण, सिंचाई व्यवस्था और पेयजल आपूर्ति जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। बैठक के दौरान वर्ष 1994 में हुए अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते के तहत राजस्थान को मिलने वाले जल के हिस्से पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। दोनों राज्यों ने इस बात पर सहमति जताई कि समझौते के मुताबिक राजस्थान को उसके निर्धारित जल हिस्से की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए जल आपूर्ति की प्रक्रिया को पाइपलाइन के माध्यम से प्रभावी रूप से लागू करने पर भी सहमति बनी। इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि आने वाले इस समझौते को औपचारिक रूप देने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जिस तरह से दो अगर अलग अलग स्टेट में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सुलझाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। इसी तरह किशोर का जो प्रॉब्लम भी था, किशोर डैम के लिए भी, तो हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, इनके बीच में जो प्रॉब्लम थे वो 6 स्टेट के बीच में वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के निर्देश से माननीय गृह मंत्री से अमित भाई शाह साहब ने उसको भी सॉल्व किया है। और आने वाले दिन में उसका भी एमओयू होगा और उसका पानी हरियाणा और राजस्थान को भी प्रो रेटा मिलेगा। दिल्ली को भी उसके अंदर पानी मिलने वाला है। तो पानी की समस्या को हल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब जिस तरह से कोशिश करते हैं और सफल भी होते हैं, और सभी जो मुख्यमंत्री भी अपने क्षेत्र के लिए पानी का व्यवस्था करने के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं वो बहुत ही अभिनंदन के पात्र हैं। मैं राजस्थान के लोगों को भी बहुत अभिनंदन दूंगा कि उनको भी आने वाले दिनों में और पानी मिलने की संभावना बढ़ी है। यह कदम दोनों राज्यों के बीच जल संसाधन प्रबंधन को एक नई दिशा देगा और लंबे समय से लंबित मुद्दे के समाधान की ओर एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हरियाणा राज्य हमेशा से समझौते के अनुरूप राजस्थान के जल अधिकारों का सम्मान करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय से जल संसाधनों का बेहतर और संतुलित उपयोग संभव है, जिससे दोनों राज्यों को लाभ मिलेगा और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने बैठक में कहा कि राजस्थान की मांग केवल उसी जल की है जो पहले से समझौते में निर्धारित है। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में नदियों में बहने वाले अतिरिक्त जल का यदि सही तरीके से प्रबंधन कर राजस्थान तक पहुंचाया जाए तो राज्य के कई क्षेत्रों में लंबे समय से चल रहे पेयजल संकट का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जल का वैज्ञानिक और योजनाबद्ध उपयोग आज की आवश्यकता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जल संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। पानी कैसे राजस्थान जाएगा उसको लेकर के आज यहाँ बैठक हुआ है, और उसमें पिछले दिनों ये भी सहमति हुई थी कि जो बरसात का पानी है, बरसात का पानी जो बहा करके चला जाता है, उस पानी को भी राजस्थान में किस तरीके से पहुँचाया जाए उसको लेकर के भी व्यवस्था पिछले दिनों खड़ी हुई थी। और उसी को आगे बढ़ाते हुए अब क्योंकि ऊपर से भी जिसका मैंने जिक्र किया है, रेणुका, लखवार और कशाऊ बांध, इनका पानी भी वो नीचे आने वाला है और उसके अंदर राजस्थान का भी एक शेयर है, दिल्ली का भी है, दिल्ली के साथ साथ हरियाणा का है। और ये पानी की मैनेजमेंट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय सीआर पाटिल जी लगातार, आदरणीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी लगे हुए हैं कि पानी का सदुपयोग हो। सरकार का उद्देश्य है कि इन योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए ताकि जनता को जल्द से जल्द लाभ मिल सके। बैठक में घग्गर नदी में गिरने वाले दूषित जल का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि घग्गर नदी में बिना शोधन के गिरने वाले गंदे पानी को रोकने के लिए विशेष ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इससे न केवल नदी की स्वच्छता बनी रहेगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्णयों पर शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जल संसाधनों का सही उपयोग और संरक्षण समय की मांग है और इसके लिए राज्यों के बीच बेहतर तालमेल अत्यंत आवश्यक है। बैठक को जल सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो आने वाले समय में उत्तर भारत के जल संकट को कम करने में सहायक होगा।
सुदर्शन न्यूज के हमारे विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी का आज का यह अंक यहीं समाप्त होता है। कल एक बार पुनः आपसे भेंट होगी इसी समय। तब तक के लिए शिवांगी जैन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।